राजा जनक और अष्टावक्र मुनि की ये कथा सनातन धर्म के ज्ञानयोग, आत्मबोध और अद्वैत वेदांत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहाँ ज्ञान का न केवल सैद्धांतिक विवेचन होता है, बल्कि उसकी जीवंत अनुभूति भी प्रकट होती है। ये उस समय की है जब राजा जनक विदेह राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। वे न केवल एक यशस्वी शासक थे, बल्कि उन्हें अपने समय का परम ज्ञानी, विवेकी और तत्वबोधी राजा माना जाता था। वे राजमहलों में रहते हुए भी आत्मज्ञान की तीव्र पिपासा से व्याकुल रहे थे। वे नित्य आध्यात्मिक सत्संग, ऋषियों के संवाद, शास्त्रों के स्वाध्याय और ध्यान साधना में लीन रहते थे। किंतु उन्हें पूर्ण आत्मबोध नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक दिन एक युवा लेकिन शरीर से विकृत, 8 अंगों से टेढ़े अष्टावक्र नामक ब्राह्मण बालक दरबार में उपस्थित हुआ और उसने राजा जनक से मिलने की इच्छा प्रकट की। दरबार के पंडितों और विद्वानों ने उस विकृत शरीर वाले बालक को देखकर उपहास किया, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल रूप और बाह्यता पर केंद्रित थी। परंतु जब अष्टावक ने अपने तेजस्वी वचनों से उन्हें लज्जित किया, तब राजा जनक ने उस बालक को विशेष रूप से सम्मानपूर्वक बुलवाया और उसकी जान प्रज्ञता की परीक्षा लेनी चाहिए। परंतु अष्टावक्र ने स्पष्ट कहा कि आत्मज्ञान केवल प्रश्न उत्तरी या तर्कशास्त्र से नहीं प्राप्त होता, बल्कि वह तो आत्मदर्शन, आत्मविवेक और तदात्मकता से होता है। राजा जनक ने जिज्ञासावश पूछा, हे ब्राह्मण शानी मुनि, क्या आप मुझे आत्मज्ञान दे सकते हैं? तब अष्टावक्र ने कहा, यदि आप वास्तव में ज्ञान के लिए तत्पर है, तो तत्काल त्याग करें उस राजा की भावना को, शरीर की पहचान को, धर्म, कर्म और बाह्य कर्तव्यों को, और केवल एक क्षण के लिए स्वयं को शुद्ध चैतन्य के रूप में देखना आरंभ करें। जनक ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या आत्मज्ञान इतना सहज है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, यह कठिन नहीं, केवल तुम्हारा त्याग और दृढ़ संकल्प चाहिए। आत्मज्ञान समय नहीं मांगता, वह तो समर्पण की एक चिंगारी चाहता है। फिर जनक ने कहा, तो मुझे अभी आत्मज्ञान दो। तब अष्टावक्र ने उन्हें अष्टावक्र गीता के रूप में वह अद्वैत ज्ञान प्रदान किया जो संसार के समस्त शास्त्रों, उपनिषदों और सूत्रों का सार है। उन्होंने कहा कि तुम वह नहीं हो जो दिखाई देता है। तुम न शरीर हो, न मन, न कर्म, न जन्म, न मृत्यु। तुम केवल चैतन्य हो, शुद्ध ब्रह्मा हो, आत्मा हो, और यही सत्य है। राजा जनक ने एक पल के लिए अपने पूरे राजा भाव को छोड़ दिया और अष्टावक्र के उपदेशों में लीन होकर जब उन्होंने अपने भीतर की सत्ता को निहारा, तो वे उसी क्षण परम ब्रह्मा में स्थिर हो गए। उन्होंने कहा, अब मुझे कुछ जानना शेष नहीं। मैं वही हूं जो सब में है, और सब कुछ जो मैं बाहर खोज रहा था वह मेरे भीतर ही है। ये देखकर अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि एक राजा जो संसार का उपभोग कर सकता था, जिसने वैभव, सत्ता और भोग में स्वयं को सजीव अनुभव किया था, अब वही राजा आत्मा का ज्ञाता बन चुका था। और यही दर्शाता है कि आत्मज्ञान किसी वेश, अवस्था या स्थान का मोहताज नहीं होता। वह तो केवल उस जीव की जिज्ञासा और समर्पण पर निर्भर करता है। जनक ने कहा, अब मुझे बताओ, क्या मुझे अब राजमहल छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, आत्मज्ञान में त्याग का अर्थ केवल वस्त्र या गृह त्याग नहीं है, बल्कि वह है अहंकार, देहबुद्धि और कर्तृत्व की भावना का त्याग। अब तुम राज्य करो, परंतु चैतन्य भाव से, जैसे साक्षी भाव में स्थित होकर कोई स्वप्न देखता है, वैसे ही संसार को देखो, फिर तुम कभी उसमें फंसोगे नहीं। यही वह क्षण था जब राजा जनक, जिन्होंने सैकड़ों तपस्वियों, योगियों, सन्यासियों और ब्राह्मणों से उपदेश पाए थे, अब एक छोटे से बालक मुनि अष्टावक्र से वह प्राप्त कर चुके थे, जो समस्त वेदांतियों को वर्षों की तपस्या के बाद भी दुर्लभ होता है। राजा जनक अब केवल एक राजन नहीं रहे, वे विदेह बन चुके थे, जिसका अर्थ ही है जो देह से परे है। यही कारण है कि उन्हें राजर्षि कहा गया। वे राज्य करते रहे, परंतु भीतर से पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहे। उन्होंने न कभी पुनः मोह का अनुभव किया और न कभी संसार में लिप्तता, वे कर्म करते रहे, लेकिन कर्ता भाव से रहित। ये दृष्टिकोण ही अष्टावक्र गीता का मूल है, जो कहती है, यदि तू स्वयं को शुद्ध आत्मा, साक्षी, अकर्ता, निर्विकार, निर्विकल्प आनंद स्वरूप ब्रह्मा समझे, तो तुझे संसार का भय कभी नहीं रहेगा। ये गीता हमें सिखाती है कि सभी द्वंद्व, सुख दुख, जय पराजय, राग द्वेष, शुभ अशुभ केवल मन के खेल है। आत्मा उनसे अछूती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर इस आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, वह मुक्त हो जाता है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, राजन हो या सेवक। इस प्रकार अष्टावक्र और जनक का संवाद केवल एक राजा और एक ऋषि की कथा नहीं है,
अपितु यह उस प्रत्येक आत्मा की कथा है जो इस जगत की माया में फंसी हुई है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई है। ये कथा हमें बुलाती है, हे जीव, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू कर्मों की श्रृंखला नहीं है, तू जन्म और मृत्यु से परे है, तू केवल वही है जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं, जो सच्चित आनंद है। यही कारण है कि जब कोई साधक अष्टावक्र गीता को पढ़ता है, तो उसे बार-बार यही अनुभव होता है कि यह तो मेरी ही कथा है। और राजा जनक भी उसी साधक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सब कुछ रखते हुए भी भीतर शून्यता का अनुभव करता है और उस शून्यता को भरने के लिए किसी अष्टावक्र की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार यह कथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि प्रत्येक साधक की आत्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो देह, मन, कर्म और सांसारिकता की सीमाओं को पार कर आत्मा, ब्रह्मा और अद्वैत की परम स्थिति तक पहुंचता है।